सैनिक जैसे ही शस्त्र लेकर के दौड़े पीछे तो संत जी ने सोची कि अब मरे, हमें लगत पकड़ गए, क्योंकि इनको तो पता हम क्या करके आए। तो संत जी से कहा सैनिकों ने से, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए। अब महाराज ने लगाई दौड़ कि अब पकड़े गए। और संत पीछे पीछे भगे, आगे आगे संत जी भगे, पीछे पीछे सैनिक, महाराज रुको, महाराज रुको। लेकिन महाराज पीछे मुड़ मुड़ के देखे और भागे कि आज पकड़े गए, हमें लगता राजा को पता लग गया, अब फांसी दे दी जाएगी। लेकिन दौड़ करके सैनिक गए, सैनिकों ने हाथ पकड़ लिया, महाराज रुकिए, मैं कितनी देर से तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम रुक क्यों नहीं रहे। संत बेचारे घबरा गए, कांपने लगे, चरणों में मस्तक रख दिया सैनिकों ने। महाराज, हमारे महाराज ने आपको बुलाया है। संत जी कहा हम कुछ नहीं करो भैया, हमें छोड़ो। सैनिकों ने कहा राजा ने बुलाया, चलिए, आदेश है महाराज का। पकड़ के दरबार में ले गए और संत जी कांपे। क्यों कांपेगा कौन, जिसने कुछ किया होगा, जो तो करे बैठे। तो संत जी ने कहा हमने कुछ नहीं किया। राजा सिंहासन से उठा, चरणों में मस्तक रख दिया और कहने लगा, महाराज हम आपकी शरण में हैं। मेरी कन्या आपसे दीक्षा लेना चाहती है, गुरु मंत्र लेना चाहती है, वो आपको गुरु बनाना चाहती है। और संत जी सोचने लगे हमें तो कुछ होता नहीं, हम तो जीवन भर घात छोली, कपड़ा रंगे पहन ले, अपने उपाय के लिए, बचन के लिए, औकात गुरु मंत्र दे, हम दें तो का दें, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। अब अगर मना करते हैं तो राजा पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, बचते रहियो जगत में थोड़ी पलियो प्रीत। राजा चाहे कुछ भी कर सकता, तो राजा है। अग्नि चाहे जला सकती, जल चाहे डुबा सकता, योगी चाहे भस्म कर सकता। तो संत जी ने कभी किसी के मुख से सुना होगा कि गुरु मंत्र किसी वृक्ष के नीचे दिया जाता, चाहे पीपल का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे आम का हो, क्योंकि ये पंच पल्लव है। बट पीपर, पाकरी, रसाला, रसाला कहते हैं आम को, आम, पीपल, बरगद, इन किसी वृक्षों के नीचे दिया जाता। तो संत जी कहने लगे ठीक है, हम गुरु मंत्र दे देंगे, आपकी कन्या तैयार होकर के मेरे साथ चले, जहां पे कोई बरगद का वृक्ष पड़ेगा हम वहीं पे गुरु मंत्र देंगे। राजा ने कहा ठीक है महाराज, आदेश दिया महाराज ने। जैसे ही दासी चली, संत जी कहने लगे सुनो। सोचने लगे पता नहीं कुछ मिली ही कि नहीं मिली ही। तो संत जी ने कहा ऐसे नहीं, कहा फिर, कहा आपकी कन्या मेरे पीछे पीछे चले। राजा ने कहा महाराज सैनिक तो जाएंगे, राजकुमारी है। कहा तो चलने दो। कन्या जब चली तो ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी, गहने पहने, राजकन्या है। दासियां साथ में, सैनिक साथ में चल दिए। अब इनने देखो ऊपर से नीचे गहने गहना लदे, इनकी नीयत खराब हुई गई। कान लगे जो माल पानी अगर हमें मिल जाए तो बहुत दिन ऐस हुई। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे, बट वृक्ष के नीचे सघन शीतल छाया में रोक लिया। कहने लगे ठहर जाओ, यहीं पे गुरु मंत्र दिया जाएगा। पड़ाव डाल दिए गए, राउटी लग गई। कन्या बरगद के नीचे खड़ी, चारों तरफ सैनिक घेरा बनाए, बीच में कन्या है और गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा बेटी, गुरु मंत्र लिया जाता है तब कोई भी आभूषण शरीर पे नहीं होना चाहिए। फिर का इन्हें निकाल दो। अब महाराज लो अपनो पटका बिछाए दो के सब इसमें रख दो। लिया पीतांबर बिछा दिया, पटका रख दिया। कन्या ने सब गहने उतार उतार करके उसी भगवान के दरबार से कोई खाली नहीं। तुम भले उनके दरबार में, पहली बात तो भगवान के दरबार में खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान के दरबार में, किसी रिश्तेदारी में
या किसी मान्य के यहाँ गुरु के पास अगर जाते हो तो कुछ न कुछ भेंट में जरूर ले जाओ। भगवान ने अगर तुम्हें दिया, चाहे वो धन हो, चाहे फल हो, चाहे मीठा हो, अगर कुछ नहीं तुम्हारे पास तो ये पुष्प ही ले जाओ अर्पण करने के लिए। लेकिन खाली हाथ जाना रिश्तेदारी में, भगवान के यहाँ या गुरु के पास जाना अपशगुन माना जाता है। खाली हाथ व्यक्ति कब जाता है? सब जानते हैं, हाथ हलवते ऐसे चले जाते, कब जाते हैं? और जब कोई अच्छे समय में जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट स्वरूप जरूर ले जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते।